बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही बात करेंगे। इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर तरनाउल फाटक के करीब जो है वो जलसा करना था। मुकम्मल तैयारियां थी। आपने गुज़श्ता दिनों के अंदर जो इनके स्टेटमेंट थे, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब का सोशल मीडिया पर बयान जो उन्होंने जारी किया था, वो आपके सामने है कि उन्होंने कहा था कि हर सूरत कोई भी रुकावट आई, एनओसी को कैंसिल कर दिया गया था, तो इन्होंने कहा था कि हम एनओसी की परवाह नहीं करेंगे। शेर अब्दुल मरवत साहब ने भी कुछ ऐसे अल्फाज कहा थे, उमर अयूब साहब ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, बैरिस्टर गौहर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। लेकिन रातों रात जो है वो गेम बदली। वो क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, अब जरा इस बात के एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। जो जराये के मुताबिक खबर आई है, जो अभी तक कन्फर्म नहीं हुई, क्यों इमरान खान साहब को कुछ जो लोग जाकर जेल के अंदर मुलाकात करेंगे, अगर तो कोई दूसरी साइड के पार्टी के लोग इमरान खान साहब से मिले, जिस तरह शेर अब्दुल मरवत है वो जाके मिलेगा, तो सूरत हाल आपके सामने वाज़े आएगी। अलीमा खान साहबा जो मिलेंगी तो सूरत हाल आपके सामने वाज़े आएगी। बात अलीमा खान साहबा की कर लेते हैं। यहाँ पर अलीमा खान साहबा ने क्या कहा, पहले इसको सुनने की कोशिश करते हैं। कि इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना, उन्होंने देखा कि लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। उन्होंने इस वक्त 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम सवाती? इजाजत कैसे मिली? इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम सवाती? इजाजत कैसे मिली? जब ये जलसा कैंसिल हुआ, उसके बाद अलीमा खान साहबा की एक ऑडियो जो है वो सामने आई और ऑडियो जो है उसने तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा कि वो कौन आदमी था जो जेल में सुबह 7 बजे इमरान खान साहब से जाकर मिला है। तो मिले थे जी बैरिस्टर गौहर साहब और आजम सवाती साहब। जो जराये के मुताबिक खबर आ रही है, अभी इसको कन्फर्म नहीं कर सकते, ना मेरा दिल मानता है। अभी इस वक्त तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक, अब हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है। 7 से 7:30 बजे के दौरान ना आजम स्वाति साहब ना बैरिस्टर गौहर साहब वहां पर गए हैं। तो इन्होंने 7 से 7:30 बजे का टाइम दिया कि हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है, किसने करवाई, कौन लेकर इनको अंदर गया। हालांकि जेल के अंदर जाने के लिए जिस तरीके के पापड़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बेलने पड़ते हैं और जिस तरह से उनको इजाज़त नहीं दी जाती, ये एक बड़ा सवाल था। आजम स्वाति साहब वो शख्स है जो लापता भी रहे और फिर जिस तरह के वो स्टेटमेंट मीडिया पर देते रहे, जिस तरह का गिला शिकवा अच्छे लोगों के मतलब वो करते रहे हैं और इस हुकूमत से वो गिला शिकवा करते हैं, उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया गया। आजम स्वाति साहब एक सवालिया निशान है इस वक्त मेरी नज़र के अंदर। हो सकता है इमरान खान साहब से मुलाकात हो, मैं फिर दोबारा ये कह रहा हूँ, लेकिन मेरे जराये के मुताबिक जो खबर आ रही है वो ये है कि आजम स्वाति साहब गए या नहीं गए। आजम स्वाति साहब के सामने ये डिमांड रखता हूँ कि कुरान पाक पर हाथ रख कर वो ये हलफ दें कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और इमरान खान साहब ने उनको जलसा कैंसिल करने की जो है, चाहे उसमें ख़त्म नबूवत का जो धरना था उसकी वजह से उन्होंने कहा, या जो ख़तरात इनको लाहक थे कोई और, जिस तरह का 9 मई के इंसिडेंट हुआ उस वजह से उनको मद्देनजर रखते हुए, अपने जो वर्कर्स हैं उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आजम सवाती साहब को और बैरिस्टर गौहर को कहा कि जाकर जलसा जो है कैंसिल करके उसकी डेट आगे ली जाए। इस चीज़ का जवाब आजम सवाती साहब दे सकते हैं। अलीमा खान साहबा ने जो कुछ कहा, उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन तो बाहर फिर रहा था, यानी बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ उन्होंने इशारा किया, और जनरल सेक्रेटरी जो है वो बाहर फिर रहे हैं, पूरी कोर कमेटी बाहर फिर रही है। इमरान खान से जेल से पूछने की क्या ज़रूरत थी, फैसला जलसे का करना था, इन्होंने करना था। ये अलीमा खान साहबा ने जो कुछ कहा उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो आज बड़ा सवाल उठाया। और जिस तरीके का रद्द अमल आज सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और दीगर जगह पर जो रद्द अमल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, जो कोयटा से चले, जो कराची से चले, जो आज़ाद कश्मीर से चले, जो गिलगित बल्तिस्तान से चले, जो फाटक इलाकों से सफ़र तय करके आ रहे थे, वो लोग वापस गए, उनका कौन जिम्मेदार है? और इन्होंने 2 दफ़ा ये तरीकाकार अख्तियार किया, 2 दफ़ा इन्होंने कॉल की, 2 दफ़ा कॉल करने के बाद ये वापस इन्होंने लोगों को भेजा। आज जो लोग वापस गए हैं और उसके बाद 8 तारीख का ये कह रहे हैं कि जलसा करना है 8 सितंबर को,
क्या उसके अंदर लोग इनकी बात पर इतबार करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इनके सामने एक आएगा और उसके बाद पता चलेगा। मैं अभी इसके मतलब ये नहीं कह सकता कि हो सकता है लोग आ जाएं, लोग निकले हैं। जो हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत और जो वफाक की हुकूमत, उन्होंने जो कुछ करना था, जो सिंध की हुकूमत ने जो कुछ करना था वो उन्होंने किया। कंटेनर लगाए, रस्ते बला किए। पंजाब की हुकूमत सफ़ाई अव्वल पर रही, वफाक की हुकूमत है वो सफ़ाई अव्वल पर रही। इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना दिया गया। पंजाब की हर शारा जो है उसको बंद कर दिया गया। कोई शारा ऐसी नहीं थी जिसको कंटेनर लगाकर बंद ना किया गया हो। जहां पर जलसा था वहां पर खंदकें खोदी गई और सारा कुछ हुआ। और इसके साथ साथ मोज़र अदलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म बारहा दफ़ा जो है हवा में उछाला गया। मैं लफ्ज़ दूसरा नहीं इस्तेमाल करता। ये सोचने की बात है, जहां अदल का निज़ाम जिसके तहत सारे लोग हैं, अल्लाह ताला ने अदल का हुक्म फरमाया और अदल जो है, जिस मुल्क का अदल जो है उसकी ताज़ीम ना की जाएगी तो फिर वहाँ पर कुछ भी जो है वो कामयाब नहीं होगा। ना इन्वेस्टमेंट आएगी, ना और कोई चीज़ आएगी। बहरहाल के जो कुछ मोज़र हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जो ऑर्डर्स हैं उनके साथ इन्होंने बारहा दफ़ा किया, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों के साथ किया, जो कुछ उमर अताब बदियाल साहब के साथ किया या दीगर जज साहिबान के साथ जो कुछ हो रहा है वो एक अजब दास्तान है। वो इस मौजू के साथ लिंक्ड ज़रूर है लेकिन आज उसको नहीं छेड़ते। सवाल ये पैदा हो, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने जब जो उन्होंने वीडियो मैसेज जो रिकॉर्ड कराया था और सोशल मीडिया पर लॉन्च किया था, उसके अंदर उन्होंने जो बात कही थी, इमरान खान हमारा लीडर है, हमारी पहचान है, हमारा मुर्शद है, हमारा आपका मुखालफ है और हमारी अब जिद बन चुकी है, ये अल्फाज थे। और उसके अलावा उन्होंने कहा था कि हमें कोई आदमी जो जलसे से नहीं रोक सकता जब तक इमरान खान साहब का ऑडियो वीडियो पैगाम जो है मुझ तक नहीं पहुंचेगा तो उस वक्त तक जलसा कैंसिल नहीं होगा। एनओसी मिले ना मिले। शेर अफजल मरवत साहब जो है उन्होंने कहा था कि अगर कल जलसा ना कर सके फिर हम लोगों को चाहिए चूड़ियां पहन लें। इसी तरह जो उमर अयूब साहब है उन्होंने कहा था एनओसी के बगैर जो है हम जलसा करेंगे। नईम पंजोता उन्होंने कहा कि एनओसी मिले या ना मिले हम जो है वो जलसा करेंगे। बहरहाल के बेशुमार लोगों की जो है मैसेजेस वो आए हैं। रात को स्पेस के ऊपर बहुत सारे लोग जो वो बैठे हुए थे वो अपनी यही चीज़ जो है जताते हुए नजर आ रहे हैं। जो पंजाब के अब नए सदर बने हैं शेख साहब, उनके मतलब जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले किसी को फ़ोन किया, कुछ फासले पर पुलिस खड़ी थी जो वीडियो के अंदर जो नज़र आ रहा है, उसके बाद वो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी और यानी उन्होंने अपना जो होमवर्क करना था वो नहीं किया, आदमी निकालने थे वो नहीं किए। अब ये सारी कड़ियों को मेरा मतलब कि अगर आप जमा तफरीक करें, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कल जो पैगाम दिया था, उसके बाद आजम सवाती साहब सुबह सुबह जेल पहुंचे, क्या वो गए या नहीं गए, और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर साहब जेल गए या नहीं गए। उसके बाद जलसे का कैंसिल होना, जलसा कैंसिल होने के बाद शेर अफजल मरवत को मुखबरी करवा कर पकड़ाया गया। क्यों पकड़ाया गया? शुएब शहीन जो है वो रात को 12 बजे तो फिरता रहा अदालतों के अंदर, लेकिन आज उसका कोई स्टेटमेंट, जब जलसा कैंसिल हो गया उसके बाद उसका स्टेटमेंट कोई नजर नहीं आया। रऊफ हसन कहाँ पर है? चलो उनको तो जो कह सकते हैं कि वो उनकी तबीयत जरा नासाज है। दूसरे लीडरान जो जिनके जुम्मे ये सारे काम थे, कोर कमेटी के लोग थे, वो लोग कहाँ पर थे? क्यों खामोश हुए? और जिस असद कैसर साहब वो कहाँ पर थे? और इसके अलावा शिबली फराज साहब, ये बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। मैं अभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन लोगों ने इनके ऊपर जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है इल्ज़ामात उठाए। अब ये सवाल पैदा होता है, ये मेरे लोग जो सुनने वाले हैं वो फैसला करें। मैंने आपको ये बताया कि अली अमीन गंडापुर ने जो वीडियो मैसेज कल रिकॉर्ड करवाया उसके अंदर उन्होंने पहले इशारा दिया कि अगर इमरान खान साहब का ऑडियो वीडियो मैसेज कोई आ गया तो फिर हम जलसा कैंसिल कर देंगे। यानी जिस तरीके से आप इमरान खान साहब के केसेस की जो है तफसील नोट करें अदालत के अंदर, तो ये जो मौजूदा हुकूमत है ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करवाती है। फिर उसमें जो जज साहिबान जो रिमार्क्स देते हैं, जो उस पर क्रॉस क्वेश्चन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला करते हैं, फिर उसकी तैयारी करके फिर उस हिसाब से अगला जो लाहेअमल तैयार किया जाता। अली अमीन गंडापुर का बयान देना, सबसे पहले नोट करें, अली अमीन गंडापुर का बयान देना कि इमरान खान साहब वीडियो पैगाम दे देंगे या कोई ऑडियो मैसेज आ जाएगा
तो हम जो है वापस वो आ जाएंगे। अब इसी चीज़ को आप मद्देनजर रखें और जैसे जैसे वो बयान दिया गया उसी के ऊपर अमल हुआ और आज़म सवाती साहब को अरेंजमेंट करके भेजा गया या नहीं भेजा गया। ये आज़म सवाती साहब के लिए मैं एक सवाल छोड़ता हूँ फिर दोबारा अपनी वीडियो के अंदर कि वो कुरान पर हलफ देकर ये बात कहें कि कहाँ पर आपकी मुलाकात हुई, कितने बजे आपकी मुलाकात हुई। एक निजी चैनल को उन्होंने अपनी एक ऑडियो जो वो रिकॉर्ड कर भेज दी कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो ख़त्म नबूवत का जो मामला आज लोग इकट्ठे हुए थे उनकी शान के अंदर जो है इमरान खान साहब ने कहा जी जलसा कैंसिल कर दो। कुछ लोग जो हैं उन्होंने कहा खदशात का इजहार किया कि वहाँ पर कुछ बड़ा जो काम कोई 9 मई जैसा वो मनहूस वाक़या हो सकता था। साबर शाकर साहब ने भी इसके ऊपर अपनी हेडलाइन लगाई है, इसी तरह का थंबनेल लगाया हुआ था कि 9 मई का एक बड़ा जो पार्ट 2 जिसको कहते हैं वो हो सकता था। लेकिन अलीमा खान साहब का बयान जो है वो जो ऑडियो अलीमा खान साहबा की है वो वज़न रखती है और वज़न के साथ साथ बहुत सारे सवालात रखती है। अगर यही कुछ करना है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो इस वक्त की रजीम है वो इमरान खान साहब को नहीं चाहती कि उनको जेल से बाहर लाया जाए। सबसे पार्टी के अंदर अहम ओहदा जनरल सेक्रेटरी का होता है, उसके बाद आप चेयरमैन लगा लें। ये दो चीज़ें जो है बड़ी अहम होती है। जनरल सेक्रेटरी के पास इतनी अथॉरिटी कि वो जिस तरफ को चाहे, यानी गाड़ी का ड्राइवर जिसको बोलते हैं वो स्टीयरिंग उसी के पास होता है, वो जिधर को कहेगा गाड़ी उसी तरफ को जाएगी। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। किसी भी वक्त जो है जो इनके हालात मुझे अब नज़र आ रहे हैं ये कोई बड़ा अपसेट कर सकते हैं इमरान खान साहब के साथ। किसी दो दुश्मन है उनके, उन्होंने जो करना है वो एक अलहदा कहानी है, लेकिन ये अपसेट कर सकते हैं। जो आज के जो मेरा एनालिसिस है उसके ऊपर मेरा ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जब तक अलीमा खान साहबा जो है वो अपने भाई की रिहाई के लिए खुद आगे नहीं आएंगी, पार्टी को हैंडल खुद नहीं करेगी, उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हाथ से तकरीबन निकल चुकी है और बाकी जो है वो निकल जाएगी। ये वो जिस तरह कहते हैं कि खून देने वाले मजनू नहीं है, ये चूड़ी खाने वाले मजनू हैं। इनको सीटें मिल गई, मराद मिल गई, इनके झगड़े अपनी जो सीटों के हिसाब से इनके झगड़े हैं और अपने मुफादात के झगड़े हैं। इमरान खान साहब के लिए शायद उनके वकला जो उन्होंने पैसे देकर हायर किए हुए हैं, कुछ जो हैं वो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, वो उनके लिए जंग लड़ रहे हैं। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये मेरे वज़ीर आज़म उमर अयूब साहब और मेरी रेड लाइन, आपको याद होगा बहुत सारे लोग पहले भी रेड लाइन वाले थे, वो रेड लाइन वाले सबसे पहले भागे, अब इनकी बारी है शायद भागने की। ये इमरान खान साहब एक क्वेश्चन मार्क बन चुके हैं, आज के ये लोग क्वेश्चन मार्क बन चुके हैं। क्या इमरान खान साहब को ये बाहर लाना चाहते हैं? क्या इमरान खान साहब इनकी जद्दोजहद से बाहर आ जाएंगे? जब तक अलीमा खान साहबा जो है वो सारे प्रोसेस को अपने जो है हाथ में नहीं लेती उस वक्त तक इमरान खान साहब का बाहर आना ये मुआजिज़ा लगता है। बाकी अल्लाह को पता है, वो किसी भी वक्त जो है वो इन लोगों के दिलों के अंदर जो है वो मैं उसको गैरत ही कह सकता हूँ, जगा सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कहता। अल्लाह पाक सबका मुहाफ़िज़।